हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र 87 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े हैं, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चंस को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। मैं आपको फुल डेप्थ के साथ समझाऊंगा। दोस्तों यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं। पहला मेरा क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने खूब सीखा होगा। सबसे पहले आप ये देखा करो कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर क्या ये इम्पेरेटिव है, क्या ये नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव है, क्या ये सिंपल है, ये सब पहले आपको देख लेना चाहिए। मतलब ये समझिए, जैसे ये लिख रहा है मार्च क्वाइटली, मतलब मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड। अब ये समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई टीचर है वो स्टूडेंट को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट दे रहा है, मतलब उनको आदेश दे रहा है कि भाई जो मार्च यदि करना है एकदम शांतिपूर्वक करिएगा टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक। अब ये समझिए कि यहाँ इसने क्या किया, सेट टू को पहले ही इंस्ट्रक्टेड में चेंज कर दिया है, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे समझ में आता चला जाएगा। एक बात बताइए, सेट टू जाहिर है कि चेंज होता ही होता है, बदलता ही है वो। तो ये देखो सेट टू का सेट टू है, इसका मतलब बी तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं ना, बी वाला गलत हो गया। आगे आप एक चीज ये समझिएगा कि ये जो मार्च क्वाइटली यानी ये बर्फ की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इंपेरेटिव है। और जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो यहाँ पर जो कंजंक्शन लगाया जाता है वो टू लगाया जाता है, ये सब आपको पता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सेट टू की जगह पर तो इंस्ट्रक्टेड आना चाहिए और स्टूडेंट और मार्च इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए टू आना चाहिए। तो ये देखो स्टूडेंट के बाद और मार्च से पहले यहाँ पर टू दे रखा है और सेट टू को इसने चेंज कर रखा है। और इंपेरेटिव है इसलिए इसमें कोई नाउन, कोई भी प्रोनाउन नहीं ताकि हम इसे चेंज कर सके, कोई वर्ब नहीं है। तो ऐसे में अगर खाली बर्फ की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे बदला नहीं जाता है, सिर्फ टू लगा दो और बाकी ये जो पूरा लिखा हुआ है ग्राउंड तक, इसे पूरे को उतार देंगे। तो फिलहाल में आपका ए वाला द टीचर इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड, ये एकदम पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक और है, द पुलिस मैन सेड टू द ड्राइवर डू यू हैव अ लाइसेंस, यानी कि आपके पास लाइसेंस है, ये आप पुलिस वाले ने ड्राइवर से कहा। इसका मतलब ये हो गया कि देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि यदि इंटेरोगेटिव कभी भी हेल्पिंग वर्ब से यदि स्टार्ट होता है तो आपको जो कंजंक्शन लगाना होता है वो वेदर लगाना होता है। क्या लगाना होता है, वेदर लगाना होता है, WHETHER, वेदर लगाना होता है। और हमेशा मैंने बताया है कि जब भी कभी यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन लगता है, चाहे वो दैट हो, चाहे इफ हो, चाहे भले ही वो वेदर हो, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। यानी कि जो आप डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट जो भी कुछ इसमें से छांटोगे वो हमेशा कंजंक्शन के बाद या तो सिंपल बनेगा या नेगेटिव बनता है। ठीक है, अगर इसमें नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव बनेगा, वरना वो सिंपल बनता है। तो ये समझिएगा, मतलब क्या हो गया कि सेट टू को आस्ड में चेंज करना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है इसीलिए सेट टू चला जाएगा आस्ड में। पहली बात तो ये आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये देखिएगा, सीधे ज्यादा मैं टाइम आपका नहीं लूंगा। द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर, द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर, यहां पर हमने कंजंक्शन जोड़ दिया वेदर। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि इस कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। यहां देखो ही हैड अ लाइसेंस, ये वाला सी वाला एकदम सही है। सर ऐसे बना क्यों बना, देखो इनको आप जब पढ़ेंगे ना एक दो बार तो ये समझ में आ रहा होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, तो ये जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप ये देखिएगा कि वेदर के बाद सब्जेक्ट है, फिर सेकंड फॉर्म है, ये वो वाला हेड नहीं है जो पास्ट परफेक्ट में आता है। ये देखो अगर वो होता तो इसके बाद भी तो कोई वर्ब आती ना, इसका मतलब ये वाला एकदम सही है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे और इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाली स्पेलिंग्स हैं जो आपको बतानी है कि इनका बेसिकली मतलब क्या है। ठीक है, ये आपकी वर्ड पावर, वोकैबुलरी कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है। देखो ह्यूमन की स्पेलिंग आपको बतानी है, ये तो सिंपल है। ह्यूमन का मतलब कोई होता है मानवीय, दयामय, जिसके अंदर दया हो, ह्यूमन। तो ह्यूमन ये वाला सही है, HUMAN, ह्यूमन।
एक होता है पेडेस्ट्रियन, जैसे आप करौली जाएंगे पैदल परिक्रमा, जस्ट 1 महीने के बाद जाने वाले, टेंशन मत लो हम भी जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है कि पैदल यात्रा करने वाले, पैदल चलने वाले, यानी ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग होता है PEDES TRIAN, यानी कि इसमें सी वाला इसको मैच कर रहा है, इसलिए सही है। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का मतलब प्रयोगशाला, तो इसकी स्पेलिंग LABORATORY, यानी कि इसका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएगा। अच्छा देखो ये PQRS वाला है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे देख करके आपको काफी खुशी हुई होगी। मैंने इसीलिए जोड़ा है क्योंकि एयरफोर्स के पेपर में PQRS आता है। देखो इसे करने का सिर्फ एक तरीका है कि यानी कि ये जो PQRS दे रखा है ना, आप इसे अपने खुद दिमाग से सोच करके देखा करो। कि पहले तो ये देखा करो कि जैसे 4 ऑप्शन है, इनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, Q से हो रही है और SP हो रही है। तो यानी कि अब ये देखिएगा कि ये जो पहला सेंटेंस 1 नंबर पर लिखा है, इसके बाद इन 4 में से कौन सा आ सकता है। मैंने क्या समझा कि द वॉचमैन ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहां पर जो भी आएगा वो वर्ब आएगा, ठीक है। तो बताओ एंड, ये तो भाई एंड क्या है, कोई वर्ब थोड़ी है, तो कंजंक्शन है। तो ऐसे में ये नहीं आएगा, पी वाला तो आएगा ही नहीं। अब ये देखो कि पी वाला तो आएगा ही नहीं स्टार्टिंग में, ये गलत हो गया, यानी कि डी आपका गलत हो गया। आगे देखिएगा, एक वो कप है, ये वर्ब है, चलो ये आ सकता है। विद कंजंक्शन है, ये भी नहीं आ सकता, यानी आर वाला भी नहीं आ सकता। समझ में बात आ रहा है, आर वाला भी नहीं आ सकता, ठीक है। आगे देखिएगा, देखो ही हैडेड नहीं, सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आना चाहिए, एस वाला भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये बी और डी तो आएगा ही नहीं। ऐसे करके आप चेक तो कर सकते हो ना। अब ये समझिए द वॉचमैन सब्जेक्ट है, वर्ब आएगा, तो इन 4 में जो वर्ब है वो कौन सा है बताओ, क्यू वाला है। क्या है बताओ, क्यू वाला, यानी वोक सेकंड फॉर्म है, ठीक है। विक का सेकंड फॉर्म है वोक अप, जगना, तो इसका मतलब है क्यू वाला आएगा। अब क्यू वाला देख लीजिए, ये दोनों में आ रहा है। आगे पढ़ लीजिए, आगे इसने फिक्स है, क्यू के बाद एस ही आ रहा है। रीजनिंग में तो आपने खूब समझा होगा ऐसे क्वेश्चंस को, क्यू के बाद एस आ रहा है। इसका मतलब ये एक बात क्लियर हो गई कि क्यू के बाद एस आएगा, ठीक है साहब, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके बाद अब बचा पी और आर, क्या अब आ क्या सकता है, देखो ही हर्ड द डॉग बार्किंग, यानी कि उसने कुत्तों को भौंकते हुए सुना। विद ब्लैक मास्क, यानी कि जो कुत्ते हैं वो काले मास्क के साथ, नहीं नहीं नहीं, काले मास्क के साथ कुत्तों को भौंकते हुए कैसे सुन सकते हैं यार। इसका मतलब है कि ही हर्ड द डॉग बार्किंग एंड फाउंड 2 थीव्स, जो 2 चोर है ना, वो उसने पाए क्या, काले मास्क के साथ 2 चोर थे। इसका मतलब एकदम साफ है कि एंड फाउंड 2 थीव्स, 2 थीव्स को पकड़ा विद ब्लैक मास्क, यानी पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा। तो इसका मतलब क्यू एस तो वाला आ ही रहा था, इसलिए पी आर वाला एकदम सही हो जाएगा। अंडरस्टैंड, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा कि दिस समर वॉज द मोस्ट, अभी आपको PQRS ये एस है, ठीक है, एस है, 5 नहीं है, एस है। अब आपको ये देखना है, देखो मैंने जब इसे देखा था तो मेरे को दिमाग में एक ही चीज चली, वो कौन सी थी, वो मैं आपको थोड़ा प्रायोरिटी बताता हूं कि इसमें मतलब कौन सा प्रायोरिटी जो बनता है। एक आप बात मुझे बताइए, आपको ये दिख रहा होगा कि यहां पर लिख रहा है टू बिलीव दैट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद क्या आ सकता है, पहले जरा ये चेक करना। देखो ऐसे समझा करो, लास्ट में आर क्यू एस और आर आ रहा है ना, तो ऐसे में कौन सी चीज कौन सी, अब आगे देखो, आगे अलग अलग क्या है, क्यू एस आर और आर एस। इसका मतलब है कि हमें आगे से चेक कर लेना चाहिए एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ठीक हो जाए। तो आपको ये समझ लेना है कि दिस समर वॉज द मोस्ट, यानी ये जो समर है वो कैसी, स्कॉर्चिंग, गर्मी कैसी, बहुत जी ज्यादा स्कॉर्च करने वाली, इन लिविंग मेमोरी, यादगार के रूप में वो बता रहा है भाई, यानी स्कॉर्चिंग इन लिविंग मेमोरी। एंड वी हैव रीजन टू बिलीव दैट द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट ईयर एंड द ईयर आफ्टर। इसका मतलब है कि द नेक्स्ट के बाद क्या आएगा, अगला, यानी कि देखो ना, एंड नहीं आ सकता, स्कॉर्चिंग नहीं, ईयर आ सकता है, यानी पी के बाद एस वाला ऑप्शन आएगा। तो ये देखो पी के बाद एस वाला कौन सा है बताओ, यही तो बन रहा है एक, इसीलिए बी वाला सही हो जाएगा। आगे आप बिल्कुल चेक करो ही मत उन सारी जो रिमेनिंग है। आगे देखो ये एक्टिव से पैसिव है, अरे खुश हो गए होंगे आज तो मेरे बच्चे। देखो ही विल नॉट यूज द कंप्यूटर, ये नेगेटिव है। और एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि जब भी कभी कोई मॉडल वाला एक्टिव पैसिव आ जाता है, मॉडल वाला,
तो क्या होता है, मॉडल प्लस बी हो जाता है। तो ऐसे में मॉडल प्लस नॉट दे रखा है तो कोई बात नहीं, मॉडल की जगह मॉडल लिखिएगा आप, मॉडल की जगह मॉडल लिखिए, मॉडल चेंज नहीं होता बी। तो मॉडल के बाद क्या नॉट है, तो मैंने भी इसमें नॉट लिख दिया, बस बी जोड़ना है। तो अगर नोट दे सेंटेंस में तो मॉडल प्लस बी इनके बीच में आपको नोट को रख देना है। तो ये देखिएगा, अब ये देखो इसमें तो बी आ ही नहीं रहा, ये गलत हो जाएगा। इसमें आप देखें इन दोनों में है और इसमें भी है। अब लेकिन सही कौन सा होगा कि इस वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि द कंप्यूटर से सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बाई से तो कोई स्टार्ट नहीं होता। ये यूज एक वर्ब है, हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट से मात्र ये हो रहा है, इसीलिए सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए, द बॉयज वर मेकिंग काइट्स, यानी कि वॉज वर के बाद ये भी वर्ब है ना, यानी ये काइट्स सबसे पहले आएगा। काइट्स सबसे पहले आएगा, तो जब भी कभी इज आर एम वॉज वर आईएनजी दे रखा है तो इज आर एम वॉज वर का तो सेम आएगा, बस इसमें क्या होता है कि बीइंग यानी कि आईएनजी बीइंग में जुड़ जाती है। तो यहां पर देखो काइट्स प्लूरल है, इसीलिए काइट्स वर बीइंग मेड बाय द टॉयज, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव की आप वीडियो देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, इनका आपको मतलब बताना है कि अप यानी कि टू मेकअप वंस माइंड, इसका मतलब क्या होता है। देखो भाई, टू मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है कि टू डिसाइड व्हाट टू डू, यानी कि आप ये निश्चित कर लो कि क्या करना है। कितने आप यहां पर यदि पढ़ने आ रहे हैं तो जाइए अपनी माइंड को क्या कर लो, एकदम मेकअप कर लो, मेकअप योर माइंड प्लीज, यानी अपने माइंड को बना लो, मूड को बना लो, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। चलो देखो आगे और भी कुछ नई नई चीजें आएंगी, जो नया नया दिखेगा वो मैं बताऊंगा। आगे देखिएगा, आगे है कि इंटरनेशनल, उसे छोड़ो, इससे मतलब है यानी कि नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिक। तो नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिक का मतलब होता है बिग इंटरनेशनल बैंकर, कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्या बैंकर है जो बैंक में काम करने वाला, इसका फिक्स है, याद ही करना है आपको। आगे देखिएगा, टू पुट इन अ नट शेल, टू पुट इन अ नट शेल, सर इसका मतलब क्या हो गया। सर इसका मतलब है कि मतलब छोटे शब्दों में अपनी पूरी बात को कह देना, यानी टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइसली। तो यहां पर सी वाला एकदम सही हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना, यानी संक्षेप में किसी बात को कहना। आगे बढ़ जाते हैं कि नाउ डेज इट हैज बिकम अ फैशन टू टेक फ्रेंच लीव। सर जी फ्रेंच लीव कैसे, मतलब फ्रेंच से छुट्टी ले रहे हो क्या। नहीं, इसका मतलब होता है टू फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि छुट्टी ले लेना बिना किसी परमिशन के, मतलब एब्सेंट वन सेल्फ विदाउट परमिशन, डी वाला एकदम से। और यार ये तो सबको याद ही होगा, चलिएगा। बाकी ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, बस पढ़ते रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक शेयर करें, धन्यवाद।